मैं डॉक्टर सरना ढींगरा, एक नेचुरोपैथ एनएलपी कोच। आज हम बात करते हैं माइंड को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हटाने के लिए एक और नई टेक्निक की। इस टेक्निक को हम एंकरिंग टेक्निक कहते हैं या माइंड हैकिंग टेक्निक भी कहते हैं। माइंड हैकिंग टेक्निक का इसमें इसलिए यूज़ किया गया है शब्द का, क्योंकि इसमें हम एक अपने किसी ऑर्गन को ट्रिगर पॉइंट बनाकर एक तरह से उसके साथ माइंड के इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट दबता है, हमारा माइंड के इमोशंस वैसे वाले जो हमने आपस में जिस तरह से कनेक्ट किया होता है, वो वाले इमोशंस हमारे जागृत हो जाते हैं। इसीलिए इसे माइंड हैकिंग टेक्निक का नाम दिया गया है। इस क्रिया में हम कुछ ही सेकंड में अपने किसी फिंगर टिप को या टच करके या हम किसी और ऑर्गन को टच करके अपने माइंड को शांत या स्ट्रेस में ला सकते हैं, मतलब ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक शांत पानी में हमने एक छोटा सा कंकड़ मार के उस पानी में वेव्स ला दी हो, यानी कि शांत पानी को हमने अशांत कर दिया हो, या उस अशांत पानी को हमने कोई एक उसमें छोटा सा कुछ लकड़ी का टुकड़ा डाल के या कैसे करके उस पानी को स्थिर कर दिया हो। तो इस प्रकार से हम या तो अशांत मन को स्थिर कर देते हैं या शांत मन को अस्थिर कर देते हैं। इस प्रकार से हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कुछ स्टेप्स में बात करूँगी। स्टेप 1 है, जैसे हम इसमें पहले अपनी 3 फिंगर हाथ की चूज़ कर लेंगे, किसी भी हाथ की, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की। हम 3 फिंगर को चूज़ कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को चूज़ करके रखेंगे। और हम पहली फिंगर को लेते हुए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और कोई अपनी पास्ट का इवेंट या पास्ट की कोई घटना जो हमारे साथ नेगेटिव में घटी हो, या जो कोई किसी की बातें हमें ट्रिगर आज भी करती हों, हमारे इमोशंस को इम्बैलेंस कर देती हों, किसी ने इंसल्ट की थी, किसी ने हमें ताने मारे थे, या किसी की कुछ बातें आज भी हमें हमारे मन को चुभती हैं और हमें दुख देती हैं। तो इस तरह हम वो सारी बातों को याद करेंगे, अपनी आंखें बंद करके वो सारा सीन विजुलाइज करेंगे। हमने उस टाइम क्या कपड़े पहने थे, हम कैसे पोस्चर में थे, हम कैसा महसूस कर रहे थे, क्या हमारे आंसू निकले थे, या हम बस लाइटली सुन रहे थे और अंदर से फील कर रहे थे। हमारे उस टाइम के टोटली इमोशंस को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि क्या सीन था उस टाइम। और जैसे ही हम उसकी पीक स्टेज पे आ जाते हैं उस इमोशंस की, तो हम अपनी फर्स्ट फिंगर जो हमने चूज़ की है उसके एक पॉइंट को ज़ोर से दबा लेते हैं। दूसरी फिंगर से दबा लें या उसी फिंगर से दबा लें, तो उसको ज़ोर से दबा के रखें उस टाइम पे जब तक वो हमारी इमोशंस चल रही होती हैं। यह सारा 1 या 2 मिनट का गेम होता है। उसके बाद हम जैसे ही अपने इमोशन से बाहर आते हैं धीरे धीरे, और हम अपनी फिंगर को छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया स्टेप 1। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हमने दूसरी फिंगर को लेना है और हमने एक अच्छी मेमोरी सोचनी है। हमारी लाइफ में पास्ट में कभी कुछ अच्छा भी बीता होगा जिसमें हम बहुत हैप्पी होंगे, बहुत एन्जॉयफुल मूड में होंगे। हमने वो कैसे सीन देखा, वो हमने कैसे सेलिब्रेशन किया कोई, या हमारा कोई विनिंग वो था, विनिंग हमारा टाइम था कि हमने कुछ विन किया था, या हमें कुछ अवार्ड्स मिले थे, या हमारी किसी ने प्रेज़ की थी। बहुत पीक पे वो जो हमारा इवेंट था, खुशी वाला माहौल था, हम उसको विजुलाइज़ करेंगे। और उसमें भी हम क्लोज़ आँखें करके, आँखें बंद करके और पूरा सीन विजुलाइज़ करेंगे और उस खुशी के मोमेंट को हम एन्जॉय करेंगे। इवन इतना एन्जॉय में आएँगे कि हम उसको बाहर से भी खुशी फ़ील हो रही होगी हमें, और हम उस टाइम पे सेकंड फिंगर को दबा देंगे और अच्छे से दबाए रखेंगे जब तक कि हमारा वो खुशी वाला, एन्जॉय वाला इवेंट हमारे अंदर से चल रहा होगा। और उसके बाद हम धीरे-धीरे फिर नॉर्मल हो जाएँगे, आँखें खोलेंगे, आस-पास देखेंगे, और फिर हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 पे हमने तीसरी फिंगर पे आना है। तीसरी फिंगर को भी हमने पकड़ना है, लेकिन उससे पहले हमने अपनी एक रिसोर्सफुल स्टेट माइंड की बनानी है। रिसोर्सफुल स्टेट मतलब कि जब हमें किसी ने कुछ प्राउड फ़ील करवाया था, या तो वो हमारा इंटरव्यू के टाइम हम बहुत प्राउड में थे, हम बड़े प्राउड फ़ील कर रहे थे, हमारा सिलेक्शन हो गया था, या हमने कुछ
अपने ऑफिस में कुछ बॉस ने हमारे तारीफ में कुछ शब्द कहे थे, या हमारे लिए कहीं क्लैपिंग्स हुई थी, या मैंने स्टेज पे कुछ ऐसा इवेंट में स्पीच दी या कुछ ऐसा बोला कि मेरे लिए तालियां ही तालियां बजी। कुछ भी ऐसा मोमेंट, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है ऐसा प्राउडफुल मोमेंट, उसको हम याद करेंगे। या मैंने कभी कोई अच्छा काम किया था, किसी की ऐसी हेल्प की थी कि उसने मेरे लिए तारीफ में काफ़ी अच्छा बोला था या सोचा था, जिसमें मैं खुद से खुश थी, खुद से मेरे को वर्थफुल फील हुआ था। तो इस प्रकार से इवेंट को हम पूरा विजुलाइज करेंगे, अपने अंदर सोचेंगे, उस इवेंट को देखेंगे, और उस टाइम अपनी तीसरी उंगल को, हम तीसरी फिंगर को अच्छे से प्रेस करेंगे, और तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक कि हमारा वो पूरा इवेंट हम विजुलाइज नहीं कर लेते, और फिर धीरे धीरे उसे शांत अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार के अभ्यास को, ये तीनों फिंगर्स को पकड़ के, इस तरह के अभ्यास को हम कम से कम 40 से 50 बार की प्रैक्टिस में लाएंगे। 40-50 बार की प्रैक्टिस में लाने के बाद हमारे माइंड के इमोशंस जो हैं इन फिंगर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, कि हम जब भी फर्स्ट फिंगर को दबाएंगे दोबारा से, तो हम सैड मेमोरी में आ जाएंगे। हम सेकंड फिंगर को दबाएंगे तो तुरंत हम एंजॉयफुल मेमोरी में आ जाएंगे, और थर्ड फिंगर को जब हम दबाएंगे तुरंत हम रिसोर्सफुल इवेंट में आ जाएंगे। तो हमने अब क्या कर दिया, इन तीनों फिंगर के साथ अपने माइंड को एंकरिंग कर दी, दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। तो इसको हम मान लो यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया, हमने बहुत बार प्रैक्टिस की, और ये प्रैक्टिस कोई एक दिन का गेम नहीं है, ये कई दिन हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमारा माइंड इसके साथ हैक हो जाता है, एक तरह से जुड़ जाते हैं माइंड के इमोशंस। और इसका फ़ायदा ये है कि फिर कभी भी हम भविष्य में कभी भी एकदम से लो एनर्जी में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं, तो हमें एकदम याद आ जाएगा कि हमने सेकंड फिंगर को दबाना है। तो हम एकदम, हमारा माइंड क्योंकि हैक हुआ हुआ है इस फिंगर के साथ, और हमारे इमोशन इस फिंगर के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम तुरंत ही उस एंजॉयफुल मेमोरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमने इस फिंगर को दबाया, हमारे माइंड को याद आ गया कि ओ मुझे तो एंजॉयफुल मेमोरी में रहना था, क्योंकि प्रैक्टिस है मेरी इसीलिए। तो ये माइंड हैकिंग टेक्निक हमें बहुत हेल्पफुल होती है, और आगे भी हम इस तरह की और टेक्निक समझेंगे। इसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ें, और मैं इसको प्रैक्टिस में ला के आपकी माइंड हैकिंग होगी। ये माइंड हैकिंग वो वाला माइंड हैकिंग नहीं है कि जिसमें हमारे इमोशंस किसी को नुकसान पहुंचाएं, या ये केवल मैं अपने खुद के लिए सेल्फ वर्दी होने के लिए ये माइंड हैकिंग टेक्निक को यूज़ कर सकती हूँ, या किसी को हील करने के लिए हम उसे माइंड हैकिंग टेक्निक यूज़ करवा सकती हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।